काउंटर बात से कर सकता। सीएम साहब ने कहा बोलो आदेश, ITI क्या ITI फसल बीमा की देन है साहब, 10.5 करोड़ मंजूर हो गए। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, मेरे पास जोगीवाड़ा गया मैंने MLA जीतते ही स्वागत करा तो मेरे से हाँ बरवाली बोलो साइंस खोलनी है, मैं खोल नहीं पाया साइंस। मैं जब जोगीवाड़ा किसी कार्यक्रम में गया तो मेरे गले पड़ गए लोग, और भाजपा की जनता मेरे साथ खड़ी रही तो एक दिन कृषि विश्वविद्यालय भी खुले। हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं जोगियाड़ा कहो जिस दिन सीएम साहब घोषणा करी मैं जो बड्डो दे दिए सामने बताएगी किसानों का सामना सामने। दोस्तों, बाजरा की एक भी सड़क, अभी मेरा 1.25 साल का कार्यकाल इस टेन्योर का बाकी है, एक भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ूंगा तो टूटी फूटी रह जाए। नई सड़क बनेगी वो बनेगी, सारी सड़कों की रिपेयरिंग। मैंने सड़क रखी बाद में, साहब 14 बिरानी गांव का बजट 306 करोड़ था साहब। आई बार फसल बीमा क्लेम 350 करोड़ से ऊपर मिला है। मेरे MLA जीतने के बाद 1000 करोड़ रुपया बीमा क्लेम भादरा विधानसभा क्षेत्र में आया। बुजुर्गों, किसी किसान की कुर्की पेंडिंग नहीं। कोई किसान तहसील में आपको यह कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मेरी कुर्की रुकवाइए। सिर्फ सहकारी बैंक में अगर किसी ने कार्य के लिए लोन लिया, व्यवसाय के लिए लोन लिया, उसकी मैं नहीं कह सकता। जिसने कृषि ऋण लिया उसकी कोई कुर्की पेंडिंग नहीं। अगर आप इसको ठीक नहीं मानो तो मैं कहता हूं मैं कुर्की रुकवाने जाता था रोज। OBC बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके बाद SDM के दफ्तर, तहसील के दफ्तर खड़े रहते थे 5-5 घंटे। किसकी कुर्की नहीं करनी है, उसे 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 महीने के टाइम दिलवाते थे हम। यूं ही थोड़ी बलवान हो जाता है, लड़ना पड़ता है, लड़े। सिर्फ कमियां नहीं निकाली हमने लोगों में, विकल्प दिए। मैं भी जालौर जाके आया हूं, लोगों ने कहा मटकी ठीक नहीं थी। मैं कह रहा हूं छोड़ो इस पर्सन को, जाओ तुम किसी स्कूल में जाओ और वहां के पानी के हालात देखो, पेयजल के हालात क्या है। छोड़ो इंद्र बैग वहां के स्कूल की मटकी का जिक्र। पूछिए उस गांव से जिस गांव में नाई, किसी सवर्ण की सवार करने वाला नाई किसी दलित की सवार नहीं कर सकता। जाइए उस इलाके में, गोंडवाड़ में, जहां आज भी भेदभाव मौजूद है, जो हमारी नस्ल पर न सिर्फ कलंक है बल्कि हमारी उन्नति पर प्रशंसीन है। मैंने मुख्यमंत्री राजस्थान को विकल्प दिए 8। जिस तरीके से आपने जोधपुर विश्वविद्यालय गठित करके जोधपुर में इंस्टीट्यूट बना करके जोधपुर को खड़ा करा, वैसे के वैसे गोंडवाड़ इलाके को खड़ा करिए जो राजस्थान के माथे पर एक कलंक लगाता है। जहां जातिवाद की, जहां घृणा की, जहां भाषावाद की, जहां क्षेत्रवाद की बू आती है, हमें ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए। आज भी मेरा इकबाल ये बात कहता है कि मैं जालौर में पोस्टेड हूं, मुझे मकान नहीं मिलता। आज भी मेरा रोहतास ये कहता है कि मैं बांसवाड़ा में पोस्टेड हूं, मुझे मकान नहीं मिलता। मैं आज भी पाली में पोस्टेड हूं, मुझे दलित होने की वजह से मकान नहीं मिलता। मुझे ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए, मुझे भादरा जैसी धरती चाहिए जहां कोई जातिवाद, मुझे नहीं पता मेरे सामने बैठे बैठे लोग किस जाति से, किस बिरादरी से, वो पेंशनर हैं या फिर हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानीय। दोस्तों, ये काम हमने करे, वो करेंगे। अभी 19 तारीख से लेकर के विधानसभा 6 दिन मजबूती से भादरा समेत प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी, आप सब पुरानी पेंशन के आदमी। 2004 के बाद अगर कोई कर्मचारी नौकरी लगा और उसको पेंशन 750 रुपए आई, वो तो आपके समाज के भी शामिल नहीं हुआ। जो भी मैं आपका रिटायरमेंट हुआ है कोई, वो मानता ही नहीं मैं पेंशनर समाज का हूं। मुख्यमंत्री ने कहा
की पेंशन देंगे, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो ओल्ड पेंशन का कह दिया। प्रदेश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 8वां वित्त आयोग नहीं लगाएंगे। एप्लीकेशन लिए फिर रहे हैं, हमारे छोरे का ट्रांसफर कर दो। करवा ले थोड़े दिन और करवा ले, फिर तुमने ट्रांसफर बचेंगे, मैं तेरा छोरा नौकरी में बचेगा। तेरा छोरा उस जालिम की नौकरी करेगा जो जालिम आजकल श्रम के घंटे आज से बढ़ा करके श्रम कानूनों में संशोधन करवा दे, 12 करवा दिया। तेरा बेटा उसका हो जाएगा, उसका पैकेज का आदमी हो जाएगा, जिस पैकेज में सिर्फ पैकेज होगा, रोटी नहीं होगी। क्या आपको इस बात की गंभीरता एहसास कराती? क्या आपके लिए ये सवाल नहीं है कि कोई आदमी देश के 7 वित्त आयोग, देश आजादी से पहले क्या था, आजादी के बाद क्या बना, आपके देखते देखते क्या बना? क्या आपका खून आज भी बुजुर्ग होने के बाद खोलता नहीं कि आपने 7 वित्त आयोग बिठवाए थे? 8वें वित्त आयोग के लिए कैसे केंद्र सरकार मना कर गई, और आप अपने बच्चों को उस दौड़ में शामिल कर रहे हो जिस दौड़ में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। आप उन बच्चों के सामने सवाल सबमिट नहीं कर रहे, बेटा देश किधर जा रहा? कितने बूढ़े हो गए यार। मैंने तो तुम्हारे काम के लिए नहीं बनवाया, उन छोरों के काम के लिए बनवाया जिनको तुम बताओ कि हम 5 रुपए में नौकरी लगे थे। मेरी दादी की पेंशन थी, जिस दिन मेरी दादी मरी 13,500, मेरे दादा 5 रुपए में नौकरी लगे थे। बताओ ये बुजुर्गों को, इन टेलीविजन वालों को पकड़ पकड़ के बताओ इस मुल्क की हालात क्या हो रही है। 5 रुपए में, 2.5 रुपए में नौकरी लगने वाला पेंशन कितनी पाता है? क्या ये बुढ़ा आज काम कर सकता है? आपका सिलेंडर जो 150 रुपए था, देखते देखते 300, और 300 से होते होते आज 1100 रुपए में। क्यों जरूरी है 8वां वित्त आयोग? बताओ। इसलिए जरूरी है कि तुम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। सरकारी महकमे में अगर ड्यूटी देते हो तो दूसरा काम नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पेट का पालन पोषण कौन करेगा? वो माहौल बना रहा है, वो एक एक चीज बेच रहा है। देश में पहला सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में बड़ी बड़ी हस्ती आई, होटल बना अशोका। सरकार ने कहा हमारा खुद का बनाएंगे, जैसे हम हमारा खुद का बना रहे हैं। उस होटल को बेच दिया। मैंने एक भाषण में कही थी बात, मेरा भाषण वो मिलियन लोगों ने देखा। लोकसभा चल रही थी, बोले कांग्रेस ने 70 साल में क्या करा? पीछे बैठे राज्यसभा के एमपी ने कहा बता मत देना, बेच देगा। विक्रांत जो तुमने बनाया, जो तुम्हारे पैसे से बना था, वो मुल्क कौड़ियों के दाम अदानी और अंबानी को बिक रहा। 2012 से 10 साल पहले अदानी को बैंक ने लोन नहीं दिया कि तू डिफॉल्टर है, तेरी साख अच्छी नहीं है। आज वो अदानी एशिया का 1 नंबर का धनवान व्यक्ति है। अगर मैं गड़बड़ करता हूं तो सीबीआई मेरा पीछा करे, इनकम टैक्स मुझे पकड़े। अरे साला इनकम टैक्स से सीबीआई वाला अदानी अंबानी किया क्यों नहीं जाता, जो गुजरात के कांडला पर दुनिया भर की अफीम ला रहा। तुम्हारे छोरों को कोकीन बेच रहे हैं साहब, तुम्हारे पोते समेकिए और चीटिए हो रहे हैं साहब, तुम्हारी पीढ़ियां नस्ल बर्बाद करी जा रही है। मैं हिंदू और मुसलमान की खाई पाट करके आप अब्दुल को टाइट करने के चक्करों में हो। तुम्हारा न अब्दुल बचेगा, न रहमान बचेगा, न तुम्हारा अभिषेक बचेगा, न मनु बचेगा। इस मुगालते में हुआ, इस मुल्क को आपने बनाया, भर भरा के गिरता हुआ अपनी आंखों से ना देख लो तो मेरे को कह दो। इस बात की गलतफहमी है कि मुसलमान राज करेंगे, तो बताओ कितने बादशाह ने राज करे हिंदुस्तान में। आज से जस्ट पहले दिन 21 तारीख को आखिरी विद्रोही था बहादुर शाह जफर। बताओ किसने करी मुखालफत अंग्रेजी हुकूमत के साथ? तुम कितने थे और वो कितने थे जो क्रांतिकारी थे? क्या सवाल आपको घर में कौन देते नहीं? क्या आपकी
कमरों की दीवारें आपको सालती नहीं। ये मुल्क के सामने सवाल हम खड़े गए, आपने मुल्क को खड़ा होते देखा। आप कह रहे हो हमें सतलुज का पानी चाहिए, दरिया का पानी चाहिए, आप कह रहे हो हमें यह चाहिए। अरे हमें चाहिए, हमारी नस्लों को चाहिए, पर बेचने लाने वाले तो सामान बेच रहे, लाओगे किस में डाल के? है चिंता। सीएडी विभाग खत्म कर दिया मोदी ने। धन्यवाद राजस्थान के मुख्यमंत्री का, 84 करोड़ दिए, भादरा नोर में खाड़े बढ़ गए। पॉइंट 17 में पानी तब मिलेगा जब भादरा नोर के सारे खाड़े कंप्लीट हो जाए। बोले साहब भादरा में बीमा ज्यादा आने लगे, करोड़पति में गड़बड़ होती है। वोट कर लूंगा मैं पारी लंबी, जिनको मैंने हराया, जिनको मैंने पीछे छोड़ दिया, मुझे नहीं पकड़ सकते। लोग जहां सोच के खत्म करते हैं, उससे आगे हम सोचना शुरू करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहां मोदी और शाह ने सरकार गिरानी चाहिए, वहां सरकार गिरा दी। राजस्थान में इसलिए नहीं गिरी कि आपका विधायक बलवान पूनिया था। मेरा ना मोदी पाड़ सके कुछ, ना शाह पाड़ सके। मेरे खाते में 1002 रुपए, 1,42,000 रुपए तनख्वाह का हिसाब मैं पॉकेट में नहीं देता। 45,000 रुपए मुझे तेल के मिलते हैं, 3 गाड़ी चलती है, तेल काट जमा कर। मेरे तो एवरेज ही 7 वाली गाड़ी है। औरत है ना, इनमें को ट्रक मार दे मुरूने बात ले हो 2013 मॉडल है, मैंने एवरेज 7 की दे खिला दी हो गए हुए हो एना तो बंदे में घर का गए वाती 7 की एवरेज है, तनखा चाटी जाए यो ही मेरो के पड़े बता मोती साहब मन के हम पकड़ेगा खे करेगा। मैं तो बन डरा के सरकार गिरा दी जितना लोगों को माल खाए, बस इड्यू डरा दे, बस इनकम टैक्स को डरा दे। कल मेरे परसों मेरे फोन आए इनकम टैक्स ऑफिसर को, दिल्ली से इनकम टैक्स ऑफिसर बोल रहा हूँ वीरेंद्र। मैं बोलिए सर नमस्कार। नमस्कार भाई, सर गुग्गा जी के दर्शन करवाने। मैं को गुग्गो बटो ग्राम है, बोले जी गुग्गा का करा दो। मैं को ठीक, राम का करना है तो तेरे सारे ही है, गुग्गा का करना है तो गाल दे, गुग्गा मेरी गाल दियो। मैं थानेदार ने कहो भाई बांगा बाप की दोनों किडनी फैल है, गुग्गा जी का दर्शन करना चाहूँ भेज दो। मैं दर्शन करा रहा, वापिस फोन आयो कह जी थारो बहुत बहुत धन्यवाद, कभी काम पड़े तो बताइयो। काम राहुल ने, सोनिया जी ने, मनीष सिसोदिया ने पड़ रही है बंग आ जाए कोई काम आ जाए। मैंने बोली यार आदमी तो तू इंटरेस्टिंग है, तो मेरे की काम पड़े भाई इनकम टैक्स रहा मेरे तो कोई काम नहीं, मेरे तो कोई काम हो नहीं इनकम टैक्स। मैंने दूसरे को क्या दर्शन करना था जी, मेरे कोई काम इनकम टैक्स आपको लेनो की है दादी तो लन फोड़ेगी। मैं बाल में रखू साहब, जगह जगह बदली करे, वैसे चुनाव में क्या गाड़ी लगाओ, गाड़ी मैं बाल में रखू साहब, गाड़ी लगाओ है। मैं मुझे क्यों रखू साहब, कंफ्यूज थोड़ी है, कंफ्यूज होता तो गरीब लोटा मेरे मैंने थोड़ी होता। वो गए मेरे कनेक्टर अनिल को सी बोले विज्ञापन दे, मैं 1 किलो देसी घी तो मैं दे दी कहा है हमारे और विज्ञापन मेरे कने कट्ठे है पूछ ले चाहिए। मैं चूरमू खा ले, लस्सी पी ले, दही खा ले, चूटियों खा ले, देसी घी ले ले, 1 किलो बजाय 2 किलो ले ले। पर भाई ये क्या तो भी रह गया, मैं आज चलने नहीं लगे। फिर हम सारे को ठाव दिखाया पकड़ के करमशाह ने और मेघा ने हाँ गामा मास्टर है। मैं जिथे ही जाऊं बड़े न्यू के तेरे दादू डील की, तेरे दादू जी मास्टर है। जब मैंने थारो न्यारो लगा हुआ है और फिर लंबी बड़ी बात है न्यारो लगा तो सम्मान करूं। ए गुरु जी निनान होता, मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ता, मैं बड़ा सम्मान करता। मतलब भी विषाक्त तो है, दारूडी का रुपया मांग लिया कई बार, मैं दारू पीऊं को मैंने चिड़ भी बोल, पर सब वो मास्टर है। एक मामला विषाक्त को क्या वो मास्टर बताऊं, वे आदमी बंदर किया बनाया जा सकता आला दफ्तरा का जानी चाहे बोलते माल दफ्तरा का भारी दे बोलते। एक अपने सोगा जी होता पर लिख के कोई जानतो नेता जो नेता नाम बदलता गीत सगी होतो। तो दुनिया मास्टर है साहब, बहुत मास्टर है, मतलब के लगे थे मास्टर
दुनिया में छोको भी मास्टर है, बिसारतो भी मास्टर, जो छो की सिखावे। एक आदमी वो भी मास्टर है, बहुत जल्दी आयो, अरे कार्यक्रम में आपकी अर्जी थी, लाडो लगा के फिर 2 दिन बाद फोन करेगा मैं थम दिन अर्जी दी नहीं बाप हो को नहीं हो, वो भी मास्टर है, सिखा के गए आप। देखो आपको काम की तो तावड़ो काट के ठंड खुंटी सुन दे रहे दुनिया में सीखा सर। मेरे गांव में एक प्रोग्राम करियो, कहीं आदमी बोले 6 वोट आला रे बलवान पुनिया प्रोग्राम करियो, मारे जो ढीगी कद लागे डो, मैं स्कूल में जाया करते हैं, मैं धक्का देके काट दिया करते हैं, मैं तो जिद्दी कर करके जगह बनाई है मेरी। मैं कई मास्टर को मान कौन करो, मैं पगा मांगर बढ़ के हड़ताल जदी कराई है इनको, जगह बनाई में मेरे बेड़ा भी 80,000 का था, मैं तो छह करके करे। और क्या आदमी ने न्यू बैम हो के मैं तो बलवान पुनिया बड़ो तो बड़ो खिलाफ, वो बहुत गलत फहमी में शिकार है, लेकिन बीन नहीं मैं टब्बर तो जी मेरे साथ नहीं मास्टर अल्लाह वाला करे, गुरुजी नहीं सके मेरी नमस्कार है, मैं मास्टर ने थाम दिती गोली दे, कोई नहीं अल्लाह वाला करे, गुरुजी है बाप के समान है, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो क्या बेटा तो थारी देश वोट में हाँ ठीक है तो गुरुजी थारे के लिए करता फिर आपने के लिए प्लस माइनस है क्यों जो जो, लेकिन वोट को जोड़ को नहीं साहब, एक जोड़ बहुत जोड़ को है, जोड़ है देश में नीतियां हो, नीति वोट वाला लोग बनाए, नीति वोट वाले लोग बनाते हैं, इसलिए वोट पर बहस करनी जरूरी है। कोई ये कहे कि साहब मैं तो कर्मचारी हूं, मैं क्या करूं, तो आज सबसे ज्यादा गंभीर संकट में 2 ही बिरादरी है, कर्मचारी और किसान। उसका बेटा फौज में चला जाता था, खत्म हो गया ऑप्शन, आज के बाद ये मत समझना आपके घर में फौजी आएगा, बंद हो गया। आपके बहुत इंटेलिजेंट बेटे जो मैथमेटिक्स में टॉप थे, जो नॉन मेडिकल में टॉप थे, वो तैयारी करके बैंकिंग में चले गए। नो, जो सबसे ज्यादा तेल लगाना चाहता है बैंकिंग में वो जाएगा कि बिजनेस कौन करके लाएगा, होम लोन कौन देगा, कार लोन कौन देगा, कर्मचारियों को कौन फंदेगा और पैकेज वालों को कौन फंदेगा। तेल जिसको लगाना आता है वो बैंक में जाएगा, क्योंकि बैंक निजी हो रहे हैं। इस गलतफहमी के शिकार मत रहना कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है बैंक चला जाए। बैंक के लिए पूछेंगे कि बेटा बता तेल की पिप्पी कितने लीटर की है खोए पर, पटापट 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 बोल के लोन सीख दे, वो ठीक है। वो दुनिया बदल रही है, तेजी में आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मारो सम्मान करो, आया सुनिया और बहुत बहुत धन्यवाद। वो काम मैं मेघराज जी कहना चाहूँ बड़ी जल्दी के जगह आप पूरा करांगा और 26 जनवरी पहले प्रोग्राम मैं गांव में करूं, दूसरो सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल पहली झंडारों में माठू करके जाना चाहूँ। जो है बहुत पुरानी मांग थी और सागर दत्त जी के समय से जो है हमारा ये पेंशनर समाज का जो है यूनियन चली आ रही है। तभी से हम इस पेंशनर भवन के जगह के लिए डिमांड कर रहे हैं, परंतु आज तक हमें किसी ने जगह नहीं दी। सब हाँ दे देंगे यही चलता रहा। और अब सभी साथियों ने मीटिंग करके और पेंशनर भवन के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु सबकी एक राय होकर सबने मतलब ये ठानी कि अपने विधायक जी के पास चलें तो अपने को जगह मिल जाए। सभी साथी प्रस्ताव बना के और हम विधायक जी से मिले। विधायक जी ने किसी प्रकार की कोई आनाकानी नहीं की, फर्स्ट में ही ये कह दिया कि आपको भवन के लिए जगह दिलाएंगे। बाद में उन्होंने चेयरमैन साहिबा से बात करके और पार्षदों से राय लेके और जो है जगह गांधी पार्क के अंदर जगह तय कर दी। इसमें हमारे पार्षद साथी वलिया आमीन का बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने हमारी मीटिंग में कहा कि नीचे जो है पेंशनर भवन बना दो
और ऊपर प्रेस वालों के लिए जो है भवन बना दो। तो उनकी राय को मानते हुए चेयरमैन साहिबा ने, सभी पार्षदों ने और सभी ने मतलब पेंशनर समाज के लिए, प्रेस के लिए जो सहयोग किया, तो वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें विधायक जी का बहुत बड़ा रोल रहा। विधायक जी ने पहले झटके में ही ये कह दिया कि आपको जगह देंगे, जो आज तक किसी विधायक ने मतलब ये बात नहीं मानी। अब इसका शिलान्यास हो चुका है, ये कब तक तैयार हो जाएगा? कितना बजट है इसका? इसका बजट लगभग 67 लाख के लगभग है, और जिसमें इसका तुड़ाने का भी खर्चा साथ में है, और नीचे जो है हॉल बनेगा, उसके अंदर लेट बाथ भी बनेगी, और ऊपर जो प्रेस के लिए बनेगा। तो इसका जो है 26 जनवरी को विधायक जी ने यहाँ कहा है कि भी यहाँ झंडारोहण जो है 26 जनवरी को यहाँ मैं करूँगा। तो हम सभी पेंशनर समाज के जो साथी हैं यही आशा करते हैं कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो इस जगह मनाएं, और इसमें हम सभी पेंशनर समाज के जो साथी हैं, हम विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आजन बैतूल वालों ने जो हमें इसके लिए राशि दी, बजट दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पार्षदों का तहे दिल से बहुत बहुत